हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अगले लेक्चर में ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन पहले हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ थ्योरम से 2-3 वो देखते हैं और फिर बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे के सारे एग्जाम्पल ग्रुप के कवर करेंगे। अब हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट है कैंसलेशन लॉ। क्या है कैंसलेशन लॉ, क्या रहता है अब देखेंगे। इफ G इज ए ग्रुप, G एक कौन सा भी ग्रुप लेंगे, G इज ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ओके, देन द लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉज होल्ड इन ग्रुप G। यानी कि अगर G एक ग्रुप है, हाँ, और उसमें बाइनरी ऑपरेशन है तो लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है उस ग्रुप G में। अब वो कैसे होता है, देखो, A स्टार B इक्वल टू A स्टार C जब रहेगा तब B इक्वल टू C, यानी कि A और A कैंसल होता है लेफ्ट साइड से, इसीलिए लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है। A और A इक्वल है, वो कैंसल हो जाएंगे। इधर प्लस ऑपरेशन रह सकता है, माइनस रह सकता है, माइनस तो नहीं रहेगा, प्लस रह सकता है और मल्टीप्लिकेशन रह सकता है। और एक है B स्टार A इक्वल टू C स्टार A इक्वल टू B, दैट इज B इक्वल टू C, यानी कि राइट साइड से A कैंसल होता है, इसीलिए राइट कैंसलेशन लॉ। और ये ABC एलिमेंट है जो ऑल ABC बिलोंग्स टू ग्रुप G। अब हमें ये प्रूव करना है कि ऐसे ही क्यों आते हैं ग्रुप। जो जब G रहेगा, G के जब एलिमेंट लेंगे हम पिक करेंगे तो उसमें कैंसलेशन लॉ क्यों होल्ड होता है वो देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ, लेट G दिया है, लेट G बी ए ग्रुप, ओके। अब हम फर्स्ट लेंगे, सपोज A स्टार B इक्वल टू A स्टार C, देन इनवर्स एग्जिस्ट्स इन G। क्यों ऐसा है, क्योंकि G इज ए ग्रुप, बिकॉज G इज ग्रुप दिया है। अगर G ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको पता है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, दैट इज A डैश। हम A डैश लेते हैं, A डैश बिलोंग्स टू G, ओके। अब हम वो मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर A डैश स्टार A स्टार B इक्वल टू A डैश स्टार A स्टार C, ओके। अब देयरफॉर ओके, बाय एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, A डैश स्टार A स्टार B इक्वल टू क्या आएगा, A डैश स्टार A स्टार C। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, एसोसिएटिव लॉ, ओके, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। देन A डैश स्टार A इसका इनवर्स A डैश है, और आपको पता है मैंने वो भी बताया कि जब इनवर्स उसके एलिमेंट को ऑपरेट करता है तो जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी, यानी कि A इनवर्स स्टार A
क्या आएगा, ए आएगा, स्टार बी इक्वल टू, इधर भी ए आने वाला है, स्टार सी। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ई क्यों आया, इनवर्स की डेफिनेशन आपको पता है, अगर कौन सा भी इनवर्स एलिमेंट हो, एलिमेंट का इनवर्स हो, आपस में ऑपरेट करते तो आंसर आइडेंटिटी आता है, आप देख सकते हो, पिछली डेफिनेशन दी मैंने। अब देखो, अब कौन सा भी एलिमेंट अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट किया जाता है तो वापस आंसर वही एलिमेंट आता है। देयरफॉर बी इक्वल टू, इधर भी सी आएगा, इधर बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको मालूम है। देखो बी इक्वल टू सी आ गया। हमने क्या सपोज किया था, हेंस इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी आता है, देन बी इक्वल टू सी आता है। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, यानी कि लेफ्ट साइड का ए है वो कट हो गया, तो इसीलिए देयरफॉर इट इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अब हम राइट कैंसलेशन लॉ देखेंगे। सपोज बी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार ए, फिर से हम क्या करेंगे, देयरफॉर देयर exists inverse of A, that is A dash belongs to G. Okay, therefore अब हम राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, A dash C स्टार A डैश। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, A स्टार A डैश इक्वल टू C स्टार A डैश बाय associative law। ओके, देयरफॉर क्या आने वाला है, B स्टार E इक्वल टू C स्टार E बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ओके, देयरफॉर B इक्वल टू C, because by definition of identity hence B star A equal to C star A, that gives B equal to C, therefore it is राइट कैंसलेशन लॉ। राइट साइड से कैंसलेशन लॉ है। आपको कैंसलेशन लॉ पूरा समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ G इज ए ग्रुप, G एक ग्रुप है विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एंड इफ A and B are any elements of group G, okay, then the linear equations A star X equal to B and Y star A equal to B, ये दो linear equation दिए हैं, have unique solutions X and Y in G। क्या दिया है, अगर एक ग्रुप लेते हैं, उस ग्रुप के कौन से भी दो एलिमेंट लेते हैं, और अगर एलिमेंट लेते हैं, देन जब लीनियर इक्वेशन आएगा कौन सा भी,
इधर कौन से भी ऑपरेशन रह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी रह सकते हैं, एडिशन भी रह सकता है, स्टार है ना, बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए स्टार एक्स इक्वल टू बी आंसर आएगा और वाई स्टार ए इक्वल टू भी बी आंसर आएगा। अगर ऐसा होता है, ए तो कॉमन है, बी भी इक्वल आ रहा है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू भी यूनिक होगी, इक्वल होगी। यानी कि हम जब कोई सा भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल का आंसर लाते हैं, तो यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इधर भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू, इधर भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि y की वैल्यू, और y और x की वैल्यू इक्वल होगी, वही दिया है वो यूनिक सॉल्यूशन। जो आंसर आएंगे दोनों की वो यूनिक होंगे, इक्वल रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे x एंड y के। वो भी किस में रहेंगे, g में रहेंगे, इन g। यही शो करना है। अब देखो, सब थ्योरम्स है जो डिपेंड्स है। अब कैंसलेशन लॉ हमने देखा, पढ़ा, अब वही इधर यूज करना है। और ग्रुप की डेफिनेशन, सब डेफिनेशन पे डिपेंड रहता है। कौन सा भी थ्योरम आएगा ना, तो सिर्फ डेफिनेशंस और अगले अगले थ्योरम पर डिपेंड रहेगा। अब देखो, टेक, हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, टेक ए स्टार एक्स इक्वल टू बी। ओके, फर्स्ट, then G is a group, G एक ग्रुप दिया है, therefore A belongs to G है always, there exists a inverse, there exists a inverse belongs to G. Okay, therefore multiplying a inverse on both sides in equation first. ओके, तो क्या आएगा, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। ओके, अब क्या करेंगे, ए ब्रैकेट इधर लाएंगे, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर ए ब्रैकेट ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू, इधर कुछ नहीं आएगा, ए इनवर्स स्टार बी। कौन सी प्रॉपर्टी ली, बाय एसोसिएटिव। ओके, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, इनवर्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, और इनवर्स लॉ लेते हैं, इनवर्स लॉ। देयरफॉर क्या आएगा, आइडेंटिटी इनटू समथिंग इक्वल टू समथिंग, ए इनवर्स बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स स्टार बी। देयरफॉर देखो, बी भी जी का एलिमेंट है, ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, अभी लिया है। ओके, और ए बी तो क्या है, बी के एलिमेंट है, ए इनवर्स भी बी के, तो ऑपरेशन करेंगे वो भी क्या आएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे, यानी कि एक्स किस में बिलोंग होगा, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू जी, बिकॉज ए इनवर्स belongs to G, B belongs to G, then A inverse star B belongs to also G. Okay, that gives this solution in G. This solution in G.
देखो जो x का सॉल्यूशन है वो g में बिलोंग हो गया। अब देखो सपोज अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं a स्टार x इक्वल टू b हैज टू सॉल्यूशंस लेकर चल रहे हैं इस इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन इसको टू सॉल्यूशंस है x1 एंड x2। अब सॉल्यूशन लेकर चल रहे जो x की वैल्यू है वो x1 और x2 ली है, यानी कि इसका सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन लिए इस इक्वेशन की x1 और x2। देयरफॉर यानी कि वो x की वैल्यू है, देयरफॉर a स्टार x1 इक्वल टू b एंड a स्टार x2 इक्वल टू b। ओके, अब देखो इस लीनियर इक्वेशन का आंसर भी है, इस लीनियर इक्वेशन का आंसर भी है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। a स्टार x1 इक्वल टू b इक्वल टू a स्टार x2। ओके, तो दोनों इक्वल हो गए, इक्वेशन इक्वल टू a स्टार x2। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी हमने कैंसलेशन लॉ देखा, बाय कैंसलेशन लॉ। कौन सा कैंसलेशन लॉ, इधर लिखना पड़ेगा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो लेफ्ट से ए कैंसल हो जाएंगे तो x1 इक्वल टू x2 आएंगे। ओके, दिस स्टेप गिव्स यूनिकनेस, दिस स्टेप गिव्स यूनिकनेस। देखो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आ गए, यानी कि यूनिकनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देखो नेक्स्ट थ्योरम है, लेट G बी ए ग्रुप है G, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू ग्रुप G, वी हैव A स्टार B ब्रैकेट इनवर्स। अब इनवर्स -1 से ही डिनोट करते हैं और डैश से भी डिनोट करते हैं, ए डैश हमने एक थ्योरम में लिया है, ए डैश से भी करते हैं। तो इधर डैश ही था लेकिन मैंने -1 कर दिया अच्छे से समझ में आने के लिए। ए स्टार बी ब्रैकेट रेज टू -1 यानी कि इनवर्स इज इक्वल टू, हम ये इनवर्स जब अप्लाई करेंगे दो एलिमेंट के ऑपरेशन पर तो ये रिवर्स होता है, यानी कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ए स्टार बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इधर एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो वही आने वाला है, ध्यान में रखिए। अब एक क्यों आता है, कैसे आता है, वही हम प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ क्या है, इधर भी डेफिनेशन ही है। G इज ए ग्रुप दिया है, G इज ए ग्रुप फॉर ऑल, उसके एलिमेंट भी है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू ग्रुप G। ओके, अगर A, B बिलोंग्स टू G है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ ग्रुप G there exist A inverse, B inverse belongs to G। अगर A, B belongs to G है, G के A और B एलिमेंट है तो उसके भी इनवर्स एग्जिस्ट होंगे ग्रुप G में। तो ये वही एग्जिस्ट मैंने लिया है, देयर एग्जिस्ट A इनवर्स, B इनवर्स बिलोंग्स टू G, उसके भी इनवर्स एग्जिस्ट हो रहे। तो अब हम जो दिया है देखो एग्जिस्ट हो रहे। अब A, B बिलोंग्स टू G है पता है, तो G क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी होगा, यानी कि वो G ना, तो G ऑलरेडी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता ही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर A स्टार B बिलोंग्स टू G ऑलवेज, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी।
इन्वर्स की भी हो जाएगी। अल्सो ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी रहेगी ना, क्योंकि ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स जी के ही एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी उनमें भी सेटिस्फाई रहेगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, उस पर ऑपरेशन करेंगे। ए स्टार बी स्टार ऐसा लेके चल रहे हैं, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ओके, हम ए इनवर्स स्टार भी ले सकते हैं, दो एलिमेंट है ना, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, दैट इज ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अगर हमने पहले ही ऐसा लिया था तो भी चलने वाला था। तो मैंने क्या किया, दो ऑपरेशन आपस में उस पर स्टार ऑपरेशन किया। ओके, दैट गिव्स, अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स एसोसिएटिव बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने इधर लगा दी। देन उसके बाद बी स्टार बी इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ए स्टार ए इनवर्स। ओके, इक्वल टू, इधर भी इक्वल टू, तो प्रॉपर्टी कौन सी है, बाय इनवर्स, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। देन इक्वल टू क्या आएगा, ए स्टार ए इनवर्स, फिर बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, देन उसके बाद ई बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। ये रीज़न देने ही पड़ेंगे। अच्छा, मुझे यानी कि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको जल्दी समझ में आता है कि आपने खुद कौन कौन से ऑपरेशन किए हैं। ई आया, ई किसके इक्वल आया, जो हमने लिया था, ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आ गया। अब देखो आइडेंटिटी 1 है, अब हम इधर लेके चल रहे हैं, देयरफॉर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार बी इनवर्स, इधर आएगा ना वो, इधर इधर इनवर्स आएगा, और स्टार ई। तो बेसिकली क्या आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ ये, सॉरी, देखो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, मैंने ये ब्रैकेट इधर लेके लिया है, ए स्टार बी का इनवर्स ई कट हो गया, आइडेंटिटी है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। देखो ऐसे आ गया, बहुत इजी था। सिर्फ डेफिनेशन से, कोई भी थ्योरम हो सिर्फ डेफिनेशन यूज करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किधर कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है। सब थ्योरम इजी हो जाते हैं अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो तो। ये थे कुछ थ्योरम्स। अब हम देखेंगे ग्रुप्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स, अगले लेक्चर में देखते हो। इस लेक्चर में इधर ही रुकता हूँ मैं। थैंक यू।